King Puranjan goes to the forest to hunt and his queen becomes angry. अभी राजा पुरंजन की आगे की कथा देखते हैं, ठीक है। अभी नारद मुनि continue to narrate the allegory of King Puranjan to King Prachinbhari. He hoped that it would illustrate valuable lesson to the king. अभी नारद मुनि जी ने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, नारद मुनि जी कंटिन्यू करते रहे। उन्होंने कहा एक दिन किंग पुरंजन जो था, in his golden armor and carrying his mighty bow, mounted his chariot driven by 5 horses. एक दिन राजा पुरंजन रथ पे बैठे और रथ को कितने घोड़े थे? 5 घोड़े थे। बहुत ही अच्छे से उन्होंने गोल्डन कलर का आर्मर पहना हुआ था, मतलब आगे जो प्रोटेक्शन वाला जो होता है वो गोल्डन था उनका, वो आर्मर पहना हुआ था। और चैरियट जो था वो फॉरेस्ट की ओर लेके जा रहे थे, जंगल की ओर लेके जा रहे थे। उसमें 3 झंडे लगाए हुए थे अपने रथ पे। तो 3 झंडे हवा से बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे उड़ रहे थे। नाउ हाउ वाज इट दैट किंग पुरंजन, who could never leave his queen even for a moment, forgot about her and entered the forest with a great pride? ऐसे कैसे हुआ? नारद मुनि जी कहते ऐसे कैसे हुआ? राजा पुरंजन तो अपनी पत्नी को कभी भूलता ही नहीं था, इतना ज्यादा पत्नी की आसक्ति में वो मग्न था। आज कैसे भूल गया पत्नी को? और इतनी प्राइड के साथ फॉरेस्ट में कैसे एंटर कर रहा है? फॉरेस्ट में मतलब जंगल में कैसे पूरा अपना कॉन्फिडेंस के साथ आगे कैसे जा रहा है जंगल में? तो each part of king's chariot represented how King Puranjan was controlled by modes of material nature. तो हर एक जो पार्ट था चैरियट का, हर एक घोड़ा था, हर एक पार्ट था, वो राजा के रथ का हर एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा था कि पुरंजन, राजा पुरंजन कैसे कंट्रोल्ड था सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। Without his queen who represented his intelligence, the king was steeped into the deepest ignorance. अपनी पत्नी के बिना, उसका जो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती थी उसकी पत्नी, तो उसकी इंटेलिजेंस के बिना जो राजा था वो पूरी तरह कैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में डूबा हुआ था, यहाँ पे हमें पता चलता है। पूरा तमोगुण में डूबा हुआ था। सो हिज bow twanged and hissed, sending hundreds of arrows to kill the innocent animals. अभी क्या हुआ? राजा पुरंजन का जो बो एंड एरो था, धनुष्य बाण था ना, धनुष्य था और बाण था। अब उसमें से हजारों हजारों बाण निकले और हजारों हजारों इनोसेंट एनिमल्स की किलिंग हुई। इतने सारे रैबिट्स थे, छोटे छोटे बर्ड्स थे, उनकी कोई गलती भी नहीं है, उन्होंने राजा को कोई तंग नहीं किया है। लेकिन राजा अपने अहंकार में कि देखो मेरे पास शौर्य है, आई हैव करेज, आई हैव हंटिंग स्किल्स, मुझे बाण चलाना आता है, ऐसे करके राजा पुरंजन रथ में बैठ के जंगल की ओर जा रहा है और इनोसेंट किलिंग एनिमल्स की कर रहा है। 100 बाण एक साथ छोड़ रहा है और ऐसे हजारों प्राणियों को मार रहा है। ये उसके अंदर का तमोगुण, उसकी पत्नी को इंटेलिजेंस समझा गया है। बिना पत्नी के वो क्या कर रहा था? अभी पूरी तरह जंगल में उसने उधम मचा के रखा था, सबको मार रहा था। रैबिट्स मरे, बफेलोज मरे, जितने भैंसे थी वो मरी उसकी बाणों से। बोर्स मरे, बोर्स मतलब जितने भालू थे वो मरे उसके इससे बाणों से। डियर्स मरे, हिरन थे वो मरे। बहुत सारे एनिमल्स थे, सुअर थे, उनको भी उसने मारा वहां पे। फिर कई सारे शेरों को मारा उसने, हाथियों को मारा, ऐसे करके कई सारे एनिमल्स का उसने ना खात्मा कर दिया। इतने सारे हजारों हजारों एनिमल्स को बिना किसी गलती के ही। वहां पे कई सारे स्टैग्स भी थे, हिरन का ही दूसरा फॉर्म होता है। स्टैग्स को भी मारा उसने, जंगली जानवरों को मारना शुरू किया, जंगली बिल्लियों को मारना शुरू किया। फॉक्स थे, जैकल्स थे, उनको भी मारना शुरू किया। ये लोग कोई उसके घर पे आके तंग नहीं कर रहे थे, इसने खुद ही जाके उनको मारा। तो इंटेलिजेंस के बिना रथ पे बैठा हुआ आदमी राजा पुरंजन पूरा तमोगुण में जा चुका। तो उसके हाथ में जो धनुष्य बाण था वो तमोगुणी काम कर रहा था। अर्जुन के हाथ में जो गांडीव धनुष्य था वो भक्ति कर रहा था, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा था। लेकिन राजा पुरंजन के हाथ में जो धनुष्य बाण है वो इनोसेंट किलिंग, तमोगुणी काम कर रहा था। बट इट वॉज ऑफ नो यूज। द किंग सेंट वन शार्प एरो आफ्टर अनदर टुवर्ड्स हिज विक्टिम। सारे एनिमल अपनी जान ऐसे मुट्ठी में पकड़ के, अपने हाथ में गले में जान लेकर, जान बचाकर भाग रहे थे। सारे एनिमल्स इतने डरे हुए थे, दे वर रनिंग फॉर देयर लाइव्स।
अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लिटरली जान बचाने के लिए। खाने के लिए भागे कोई तो समझ सकता है कि मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। जान बचाने के लिए भागना मतलब इससे ज्यादा अनसेफ जगह हो नहीं सकती। कृष्णा के राज्य में अगर डरना पड़ जाए, जान बचाकर भागना लग जाए, तो इंसान तो कहीं पे भी सेफ नहीं फील करेगा। तो सोचो, ये एनिमल्स का अपना ही फॉरेस्ट में राजा जाकर इतना ज्यादा उनको अनसेफ फील करवा रहा था। सबसे बड़ा पाप होता है किसी को अनसेफ फील करवाना, एक छोटे बच्चे को मारना, एक छोटे बच्चे को इतना डांटना, जहाँ पे वो बच्चा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे डांटा गया है, मुझे बुरा लग रहा है, मेरी पिटाई हुई है, किसी के साथ वो शेयर नहीं, तो वो बच्चा कितना अनसेफ फील करता है ऐसे लोगों के आसपास जो उसको मारते हैं, बहुत डांटते हैं। तो अनसेफ नहीं फील करवाना चाहिए किसी को। उसको हमेशा, इस घर में तुम्हें हमेशा सेफ्टी मिलेगी, इस घर में तुम्हें हमेशा सिक्योरिटी मिलेगी। ये घर निताई गौर का है, ये घर श्री राम जी का है, ये घर कृष्ण भगवान का है, ये घर हनुमान जी का है, जो भी भगवान है घर में, ये घर उनका है। ये तुम्हारे रक्षण कर रहे हैं, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे सेफ फील होगा। अभी भगवान ने ये प्राणियों को सारा फॉरेस्ट दिया हुआ है सेफ्टी के लिए, कि आप यहाँ पे रहो, आपको कोई तंग नहीं करेगा। उनको पता है, रैबिट को पता है मुझे किससे बचना है, चूहे को भी पता है मुझे सांप से बचना है। तो इनको अपने अपने दुश्मन तो पता होते हैं, इनको ये नहीं पता होता इंसान नाम का कोई दुश्मन बाण लेके आएगा। ये तो हमारे लिए ऐसे हुआ, सामने किसी ने 100 बुलेट्स वाली गन लाई। अब वो गन के सामने तो आप लेफ्ट भागो, राइट भागो, कहीं पे भी भागो, वो कोसों मील दूर होगा ना, तो भी हमें मार सकता है। तो ऐसी चीजों से कैसे बचा जाए? एनिमल्स एरो से कैसे बचेंगे? जैसे दूसरे शेर का अगर मुंह पास आ रहा है तो भागते भागते कहीं लेफ्ट चले जाओ, राइट चले जाओ, बिल में चले जाओ, पेड़ के ऊपर चढ़े जाओ, तो बचा सकते हो। लेकिन कोई बाण से कैसे बचाए किसी को? कहीं पे भी नहीं जा सकते आप। तो देवर रनिंग फॉर देयर लाइव्स, और ये महापाप होता है किसी को भी अनसेफ फील करवाना। और राजा ने तो रक्षण देना होता है, लेकिन वो भक्षक हो गया, उसने प्रोटेक्शन देना चाहिए था, लेकिन वो सेफ्टी छीन रहा था, अपनी ही प्रजा से सेफ्टी छीन रहा था। तो इसका कोई फायदा नहीं। अपने शार्प शार्प एरोज को, लोहे से बने शार्प एरोज से उसने सारे विक्टिम्स को डेड कर दिया। मतलब उसने सारे जितने भी एनिमल्स दिखे, अंधाधुंध सारे एनिमल्स को मार डाला। देखो, कई सारे टेररिस्ट होते हैं, 26/11 का अटैक था, 26/11 का अटैक था, ट्विन टावर्स अटैक थे, हमारा उरी अटैक था, इतने सारे जितने भी अटैक हुए हैं, पठानकोट अटैक, नगरोटा अटैक, ये सारे अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इनको पता ही नहीं है ये लोग कर क्या रहे हैं, कोई टारगेट ढूंढ के किसी को नहीं मार रहे, बस हाथ में गन ले ली और ऐसे 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 चला रहे हैं। सो इनको इनको कोई लेना देना नहीं है कि निशाना करो और फिर मारो, निशाना भी नहीं लगाते, उनको जो दिखता है उसको मारते, उनको कोई ये नहीं होता, इंटेलिजेंस ही नहीं है। पीछे छोड़ के आए हैं, ऐसे वाले रथ पे बैठ के पीछे छोड़ के आते हैं। ये एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है, बड़ी तमोगुणी गंदी बात है ये। तो oh, how sad, said Narad Muni, shaking his head, not just for animals, but for the king, whose heart had become hard and merciless. नारद मुनि जी ने कहा, ओ हाउ सैड। नारद मुनि जी को बहुत बुरा लग रहा था। भक्त को तो एनिमल्स को मारते हैं तो भी बुरा लगता है, खून खौलता है भक्त का। तो ओ हाउ सैड, नारद मुनि कहते, शेकिंग हिज हेड, ऐसे किया नारद मुनि ने, हाउ सैड, नॉट जस्ट फॉर एनिमल्स बट फॉर द किंग ऑल्सो। उनको बुरा लगा, ये राजा के तमोगुण को लेकर बुरा लगा, एनिमल्स के लिए बुरा लगा। और उनका जो कहते कि ये राजा राजा के लिए भी बुरा लग रहा है, उसका हृदय पत्थर बन चुका है, इतना हार्ड और इतना निर्दयी, मर्सीलेस हो चुका है। उसके हार्ट में कोई भी फीलिंग नहीं है कि एनिमल को जिंदा नहीं मारना चाहिए, वो कैसे मारे जा रहा है। ना उसको भूख लगी है, ना ऐसा है कि जंगल में उसको खाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अकेला अकेला घूम रहा है, मिल भी नहीं सकता। गांव जाएगा तो सब लोग उसको हकाल के निकाल देंगे, हम नहीं हमारे घर की रोटी देंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। राजा है, किसी के भी घर में जाए, लोग तो खुशी खुशी उसको दूध लस्सी अच्छा अच्छा खाना दे दे। लेकिन ये एनिमल्स को खाने के लिए भी नहीं मार रहा, बस ऐसे ही मारे जा रहा है, दिस नो रीजन। अपनी इंद्रिय तृप्ति, शौर्य दिखाना है उसको। बिकॉज ऑफ हिज फॉल्स प्रेस्टीज ही लॉस्ट ऑल हिज इंटेलिजेंस। मन में जब एक मिथ्या अहंकार आ जाता है, मिथ्या अहंकार मतलब प्रेस्टीज, मुझे स्टेटस चाहिए सोसाइटी में, मुझे चार लोग बहुत रिस्पेक्ट करे,
सोसाइटी में मैं अलग से एक स्टैंड आउट कर जाऊं, ये वाला प्रेस्टीज की जो नीड थी उसकी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका सारा इंटेलिजेंस ही चला गया, उसकी सारी बुद्धि चली गई। एंड यू कैन इमेजिन व्हाट इज डेस्टिनेशन वुड बी, ओ किंग प्राचीन बारी। नारद मुनि जी ने कहा उसकी पूरी बुद्धि चली गई, अब उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, जिस इंसान के पास बुद्धि नहीं बची वो कहाँ जाएगा किंग प्राचीन बारी, ऐसे कहा नारद मुनि जी ने। He would be lost in cycle of birth and death, isn't it? नारद मुनि जी ने कहा, किंग प्राचीन बारी को आपको नहीं लगता राजा पुरंजन जन्म और मृत्यु के चक्र में, साइकिल में हमेशा के लिए फंसी जाएंगे, बार बार जन्म लेंगे, इतने एनिमल्स को जो मारा है, अब इतने सारे एनिमल्स को जंगल में जाके मारा है, हर एनिमल आके अकाउंट सेटल करेगा, हर एनिमल एक एक जन्म में आएगा और किंग पुरंजन की हत्या करेगा, क्योंकि इसने हत्या की बिना वजह, इसकी भी हत्या बिना वजह होगी। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे वो बस जा रही थी, 60 लोग थे उसमें, उसमें से 7 की मृत्यु हो गई, 20 घायल हो गए, बाकियों को कुछ नहीं हुआ। वो मृत्यु हुई थी उन इंसान की, उनके लोग कहते हैं अरे वो छोटे बच्चे थे उनकी क्या गलती थी, स्कूल बस थी। कुछ लोग कहते हैं अरे वो शादी की बस जा रही थी, उसमें वो 6 लोग जो मरे उनकी क्या गलती थी ना, पिछले जन्म में उन्होंने इसी ड्राइवर को जो आज ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, इसी ड्राइवर की हत्या की होगी बिना किसी वजह की। आज इस ड्राइवर ने बिना किसी वजह की ड्रिंक करके ड्राइव किया, जोर से पेड़ में गाड़ी ये कर दी, डैश कर दी, और उसकी बस के 6 लोग मर गए। सो बिना किसी वजह का कभी कुछ होता नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसको कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहना। जिसको मारते हो वो इंसान ये न कहना प्रकार है ना आपकी मृत्यु का कारण बन जाता है। वो प्राणी जिस जिस भी आपने जिसको भी रैबिट को मारा हो, डियर को मारा हो, नॉन वेजिटेरियंस खासकर कभी आ नहीं सकते जन्म मृत्यु के चक्र से, वो बाहर नहीं आ सकते। जितने भी नॉन वेज खाते हैं लोग, उनको चाहे भी तो आप जल्दी से इससे बाहर नहीं ला सकते। हरि नाम लिया तो हरि नाम एक पावरफुल रामबाण उपाय है। हरि नाम लेने से सारे पापों से बचा जा सकता है, उसके कर्म रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर हरि नाम नहीं ले रहे और आज भी हर रोज वो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, प्राणियों को मार रहे हैं, उसमें उनका कोई हाथ है, तो बस उनका तो हालत ही खराब हो जाएगी, उनकी बुद्धि उनका सर छोड़कर चली जाती है। इसलिए आप देखो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनके अंदर दया भाव बड़ा कम होता है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। इनको कभी बुरा नहीं लगता ये किसी और को बुरा बोलते हैं तो। इन ये किसी और को मारते हैं तो भी इनको बुरा नहीं लगता, किसी को थप्पड़ मारेंगे, किसी को गाली देंगे, इन लोगों को कभी भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये एकदम सुप्रीम लेवल की हत्या की उनकी आदत पड़ चुकी होती है, एकदम हाई लेवल की हत्या कर रहे होते हैं ये लोग। अब इतने लेवल का पाप करने के बाद छोटे छोटे पाप उनको ऐसे लगते हैं चुट्टू पुट्टू, इसमें क्या बुरा मानना। मैं अगर इतने एनिमल्स को मारने का बुरा नहीं लगता मुझे, तो छोटे बच्चों को मारने का क्या बुरा लगेगा मुझे, वाइफ को मारने का क्या बुरा लगेगा, माता पिता को ओल्ड एज होम में डालने का क्या मुझे बुरा लगेगा। मैं थोड़ी ना माता पिता को काट रहा हूँ, मैं तो उनका ख्याल रख रहा हूँ, एसी रूम वाले ओल्ड एज होम में दे रहा हूँ। तो इनको छोटे मोटे पापों से इतना बुरा नहीं लगता, इसलिए वो छोटे मोटे पाप करते रहते हैं, उनको लगता है मैं कुछ गलत ही नहीं कर रहा। जब इतना हत्या वाला पाप उनको छोटा लगता है, बाकी सारे पाप तो उनको छोटे मोटे ही लगेंगे ना। सो किंग प्राचीन बारी फ्राउंड इन डिस्गस्ट, किंग प्राचीन बारी ने ऐसे किया, ऐसे सुनकर जैसे नारद मुनि जी ने कहा सोचो राजा पुरंजन का क्या होगा, क्या कभी भी वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाएगा, इतनी हत्या करने के बाद, इतने सारे एनिमल्स को मारने के बाद। तो किंग प्राचीन बारी ने ऐसे किया, एकदम डिस्गस्ट में उन्होंने ऐसे किया, बट व्हाट वाज ही दैट इनोसेंट, क्या प्राचीन बारी इतने ज्यादा इनोसेंट थे, वो इतने निरागस थे क्या। He too was involved in animal killing ना, for his own benefits। उसने किंग प्राचीन बारी ने भी तो बहुत ज्यादा एनिमल किलिंग की थी ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। कुछ भी नया चाहिए उसके लिए एनिमल को मारो, प्राप्त करवा लो देवताओं से, एनिमल को मारो प्राप्त करवा लो यज्ञ से। तो कंटिन्यूअसली वो एनिमल को मार रहा है, हत्या कर रहा है। So Narad Muni wanted him to know that killing animals even in the name of religion was forbidden and condemned। कितना बड़ा लेसन है देखो, जो लोग भी बोलते हैं ना पुराणों में बोला गया है
हत्या करो, बलि बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाने से तुम्हारा बेटा जो बीमार पड़ा है वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारे बेटे की आंखें लौट आएंगी, तुम्हारी बेटे की वाचा निकल आएगी, अच्छे से बोल पाएगा, तुम्हारा बच्चा जो शौक में चला गया है वो ठीक हो जाएगा, माता तुम बलि चढ़ाओ। ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग, कुछ औरतें जाती है बोलती है जी हमारे घर में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक के बाद एक मर रहे हैं बीमारी से, बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, देवता लोग नाराज है, बलि चढ़ाओ। बलि चढ़ाने से नारद मुनि जी wanted us to know that killing animals even in the name of religion was forbidden and condemned। नारद मुनि जी हमें बताना चाहते हैं कि एनिमल्स को मारना, किसी भी जीव की हत्या करना धर्म के हिसाब से, कोई भी धर्म कहता है, धर्म शास्त्रों के हिसाब से भी फोरबिडन है और कंडेम्ड है, मतलब नीचा देखा जाता है। ऐसे नहीं है कि शास्त्र इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, शास्त्र भी इसको नीचा देखते हैं। वेद शास्त्र भी ऐसी प्रथा को और ऐसे प्रोसेसेस को नीचा देखते हैं, उनको भी खास कोई आनंद नहीं आता ये सब देखकर। However, Narad Muni continued, the Vedas regulate animal killing and other activities for those who want to enjoy their senses। लेकिन वेद शास्त्र क्या करेंगे, जिसकी बुद्धि में ही इंद्रिय तृप्ति बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भरी हुई है, और वो इंद्रिय तृप्ति करने वाला सच में इंद्रिय तृप्ति करना ही चाहता है, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो वेद शास्त्र उनके लिए मंत्रों का थोड़ा सा उच्चारण करके हेल्प से थोड़ी सी उनको रेगुलेशन दे देते हैं एंजॉय करने के लिए, कि चलो थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं एनिमल किलिंग के लिए। कैसे? एनीवन हु फॉलोज वैदिक इंजंक्शंस डू नॉट बिकम इन्वॉल्व्ड इन एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ सिंफुल लाइफ। अब जो भी वेद शास्त्रों के रूल्स को फॉलो करेगा वो जन्म मृत्यु के एक्शन और रिएक्शन के सिंपल लाइफ से बाहर आ पाएगा। कैसे? जब भी, दिस इज बिकॉज, एक मिनट, so anyone who follows the Vedic injunction does not become involved in actions and reactions of sinful life. This is because the Vedas regulate those who cannot control their senses and ultimately purify them so they can become spiritually inclined। तो वेद शास्त्र ये परमिशन किसको देते हैं, जो बिल्कुल भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की पोजीशन में है ही नहीं है। अभी यहाँ पे देखो कितने सारे लोग होते हैं, करवा चौथ का व्रत कर लेते हैं, ये कौन सा व्रत होता है हमारे शिव जी का, महाशिवरात्रि का व्रत कर लेंगे, कभी कभी एकादशी का व्रत करते हैं, कभी कभी वैभव लक्ष्मी व्रत कर लेते हैं, नवरात्रि के व्रत कर लेते हैं, गणेश जी के व्रत कर लेते हैं, अपने कुल देवता का व्रत करते हैं, पति को जिंदा रखने वाला व्रत करते हैं, बच्चे लंबी उम्र हो बच्चों को उसके लिए व्रत करते हैं, फिर अपने घर में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं तो शांति बनाने के लिए व्रत करते हैं। इसका मतलब इनके पास कैपेसिटी है इंद्रियों को कंट्रोल करने की। अभी ये लोग एलिजिबल नहीं है एनिमल किलिंग के लिए। अगर ये लोग कभी जाकर नॉनवेज खाते हैं ना, ये व्रत करने वाले लोग अगर ये नॉनवेज खाते हैं ना, तो इट इज प्योरली आउट ऑफ एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप फलाना टिमकाना व्रत कर सकते हो, आप अपने इंद्रियों को उस दिन के लिए, स्पेसिफिक दिन के लिए कंट्रोल कर लेते हो, तो आप सारे दिन के लिए कर सकते हो, आपके पास कैपेसिटी तो है। कुछ लोग कहते हैं ना मैं बस ट्यूसडे को वेजिटेरियन रहता हूँ, मैं बस सैटरडे को वेजिटेरियन रहता हूँ, मेरा शनिवार वेजिटेरियन का है, मेरा मंगलवार वेजिटेरियन है, मेरा गुरुवार को हम नहीं खाते। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी है लेकिन बाकी दिन में यूज नहीं करनी है। तो ये लोग वैदिक इंजंक्शंस में स्पेयर्ड नहीं है, इनको पापों का रिजल्ट जो है वो आएगा ही आएगा। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी किसी भी दिन वो अपने आप को रेगुलेट कर ही नहीं सकते, जैसे आदिवासी होते हैं बहुत सारे, साउथ अफ्रीका, हमारे अमेजोन फॉरेस्ट में कई सारे आदिवासी लोग हैं, इनको दाल चावल पता ही नहीं है, लोग खेती नहीं करते तो इनको पता ही नहीं है, जो जंगल में पेड़ है उसके फ्रूट्स खाते हैं, फिर कभी कभी एनिमल्स को मार के खाते हैं, सो दे आर टोटली अनअवेयर किसी और फॉर्म का फूड भी हो सकता है। तो ये आदिवासी हर रोज एनिमल्स खाते हैं, इनके लिए वेद शास्त्रों ने अलाउ किया हुआ है कि ये लोग अपने
जो भी देवता है, उनके जंगल में जो देवता होते हैं, वो लोग वहां पे जाते हैं, बलि देते हैं और फिर खाते हैं। इनको अलाउड है। लेकिन जो सिविलाइज्ड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, एंड दे कैन कंट्रोल देयर सेंसेस बट दे डोंट वांट टू कंट्रोल देयर सेंसेस, दे कैन बट दे डोंट वांट टू, वो वैदिक शास्त्रों के इंजंक्शन में नहीं आते। सो ये लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि वो लोग अपने देवता को चढ़ा रहे, तो उनका देवता ही जिम्मेदारी लेगा इनके अगले जन्म की। जिस भी देवता को इन्होंने बलि चढ़ाया है, वो देवता इन सब आदिवासियों की जिम्मेदारी लेगा कि इनको थोड़ा सा एक अच्छी फैमिली में मिले, जहाँ पे नेक्स्ट लाइफ में ये लोग बलि ना चढ़ाए। देन उस वहां पे जिस देवता का करेंगे, वो देवता जिम्मेदारी लेगा कि नेक्स्ट लाइफ में इसको ऐसी लाइफ मिले जहाँ पे ये नॉनवेज पूरी तरह छोड़ दे। तो देवता लोग जिम्मेदारी लेके नेक्स्ट 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 लेवल तक जाते हैं। लेकिन जो लोग दे कैन कंट्रोल बट दे डोंट वांट टू कंट्रोल, then what happens, they are not spared, because the god that they are worshipping, he also knows कि अरे ये 1 दिन का नाटक है, ये 9 दिन का नाटक है, ये 11 दिन का नाटक है, ये 30 दिन का नाटक है इनका। Again they are going to do the same thing. So even demigods don't take responsibility of such people. इसलिए ये लोग ना जन्म मृत्यु के चक्र में गोल गोल घूमते रहते हैं, कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता इनके पूरे इसकी उद्धार की। ये लोग खुद ही अपना ये कर रहे हैं। आप इतनी हत्या करोगे, इतनी हत्या करोगे, किसी की हत्या करने से आज तक किसका भला हुआ है? कोर्ट में, हमारे इंडियन लॉ में, इंडियन क्या ग्लोबल लॉ देख लो, पूरे वर्ल्ड के लॉ में एक ही ऐसा गुना है जिसके रिजल्ट में आपको आजन्म जेल की सजा हो सकती है, या फिर आपको फांसी की सजा हो सकती है। और वो कौन सा गुना है? क्राइम ऑफ किलिंग, टेकिंग अ लाइफ। को लॉ में सीधे लिखा हुआ है, द क्राइम ऑफ टेकिंग अ लाइफ हैज टू बी रिवॉर्डेड विथ अ लाइफ। आइदर इट कैन बी अ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और इट कैन बी हैंग टिल डेथ। किसी को मारने का गुनाह को रिप्लेस किया जाता है उसी मारने वाले के मृत्यु से। अब वो मर सकता है पूरी लाइफ जेल में बिताकर, वो लाइफ टाइम कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, या फिर वो उसको फांसी दी जाएगी। अगर हमारा मटेरियल वर्ल्ड में जान के बदले जान मांगी जाती है, तो इमेजिन इस ब्रह्मांड में हम दूसरे जीवात्माओं को जब खत्म करते हैं, किसी भी एनिमल को मार के उसको खाते हैं, तो यूनिवर्सल लॉ हमें नहीं बचाता। वो आत्माएं जितने भी ये लोग खाते हैं, रैबिट खाते हैं, कभी कभी डियर खा लेते हैं, कभी कभी बर्ड्स खाते हैं ये लोग, तो कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में तो डॉग्स भी खाए जाते हैं, चाइना में तो छिपकली भी खाई जाती है, इंडिया में तो सब मुर्गी खाते हैं और गोट खाते हैं। दे ईट सो मेनी थिंग्स, दे ईट काउज ऑल्सो, अनफॉर्चुनेटली व्हाट टू डू। बट ये जब लोग खाते हैं तो होता क्या है, वो आत्मा आकाश में रुकती है और वेट करती है कि आपकी मृत्यु कब होगी। फिर हो सकता है हमारा शरीर, हमारा ये शरीर छोड़ने के बाद हम दूसरी माता के गर्भ में जाए। हो सकता है वो माता पिछले जन्म में वो हिरन थी, या वो मुर्गी थी, या वो गोट थी। वो माता का मन कर गया, हम अगले जन्म में उसके गर्भ में गए, बाहर आने से पहले ही उसने भ्रूण हत्या कर ली। हमें तो बाहर की दुनिया देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, वी विल बी डेड इन हर वूम्ब ओनली। उसने खुद ही ये कर दिया, भ्रूण हत्या कर दी माता ने, या उसके घर वालों ने उसको जबरदस्ती की, तो खो गया वो। अब अगला वापस एक जन्म आएगा, वहां पे हो सकता है हम बाहर आए, बट देन एक्सीडेंट के साथ मीटअप हो जाए, बिना किसी रीजन के मृत्यु। और बाहर आ जाए, स्कूल बस में बैठे, एक्सीडेंट हो जाए, बिना किसी वजह की मृत्यु। फिर और एक किसी माता के गर्भ में जाए, वहां से बाहर आ जाए और स्कूल चले जाए, या फिर घर में ही रहे, टेररिस्ट अटैक हो जाए, बिना किसी वजह की मृत्यु। कुछ बुरा नहीं किया, किसी का बच्चे ने बुरा नहीं किया, लेकिन मृत्यु तो हो रही है। सो इतनी सारी मृत्यु मृत्यु मृत्यु, जितने एनिमल्स खाते हो उतनी बार बिना वजह मरना पड़ता है। बिना वजह माता के गर्भ में मरना पड़ेगा, या फिर बाहर आने के बाद बिना वजह ही अर्ली एज में मरना पड़ता है, क्योंकि आपने
उस एनिमल की जो आयु है वो आधे में कट कर दी। मुर्गी तो जी सकती थी ना 5 साल तक, उसको तो 6 महीने में ही काटा, 1 साल में ही काटा। तो मुर्गी के 4 साल या 4 साल बच गए। अगर 1 साल में उसको काटा है तो उसके 4 साल बचे। अब उस मुर्गी को वापस जन्म लेकर आना पड़ता है, अपने 4 साल की बची हुई उस शरीर में उस योनि को खत्म करने के लिए, बचे हुए 4 साल कवर अप करने के लिए उस आत्मा को वापस मुर्गी की योनि में जाना पड़ता है। और 4 बार वो आत्मा कटेगी अगर 1-1 साल में उसका कटना लिखा है तो, या फिर 2-2 साल में कटना लिखा है तो 4 साल में 2 बार कटेगी। तो अगली बार आएगी 2 साल बाद कटेगी, वापस जन्म लेके वापस मुर्गी की योनि में आएगी। तो आपने एक आत्मा को एक योनि में 3 बार मृत्यु दिलाई। ये कितना महापाप है। हमें एक बार मृत्यु हो जाए तो इतना दर्द होता है, यहाँ पे एक आत्मा को 3 बारी मृत्यु से जाना पड़ा। अगर किसी डॉग की लाइफ 10 साल की है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी डॉग्स खा लेते हैं, नागालैंड वाले डॉग्स खा लेते हैं, अभी किसी डॉग को उन्होंने 1 साल में 2 साल में ही काट के खा लिया। अब वो आत्मा जो डॉग के शरीर में 10 साल बिताने का लिख कर आई है ऊपर से, वो 2 ही साल बिताया उसने, बचे हुए 8 साल। तो वापस उसको डॉग की योनि में आना पड़ेगा, वापस डॉग की योनि में आना पड़ेगा, बार बार मृत्यु को लेना पड़ेगा। आपने एटलीस्ट मिनिमम आपने 2 बारी उसका रिटर्न फिक्स किया उसी योनि में। ये कितना बड़ा महापाप है। ये जब हम काम करते हैं तो इसको वेद शास्त्रों में इसको रेगुलेटेड, इसको नहीं है, माफी नहीं है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो तो फिर इसको माफी नहीं है। आप उपवास कर सकते हो, व्रत कर सकते हो, लेकिन यू डोंट वांट टू कंट्रोल ऑन ईटिंग एनिमल्स, तो फिर शास्त्र उसको माफ नहीं करते। लेकिन आदिवासी लोग हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कुछ भी, अब वो जिस देवता को चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, उनको माफी पक्का है, उनको माफी है। वो देवता ही जाते हैं कृष्ण भगवान के पास और बोलते हैं भगवान इनको सच में कुछ नहीं पता, ये प्योरली इग्नोरेंस में है, इनको प्लीज एक चांस दे दो, थोड़ी अच्छी फैमिली में इनको जन्म दे दो जहाँ पे व्रत किए जाते हैं। हो सकता है इनकी बुद्धि जो है वो थोड़ी सी सत सत विवेक बुद्धि हो जाए और ये लोग एनिमल किलिंग बंद कर दे। ऐसे करके वो देवता लोग खुद उनको मदद कर लेते हैं। But King Puranjan had acted whimsically. He left his wife behind and without any regulations cruelly killed the forest animals. पुरंजन राजा जो था वो पूरी तरह क्रूएल, whimsical हो गया था, पागल हो गया था। उसने अपनी वाइफ को, मतलब मटीरियल इंटेलिजेंस को, अपना जो भौतिक इंटेलिजेंस था वो पीछे रख के आया था। और यहाँ पे क्रेजी क्रूएल इंसान की तरह बहुत सारे फॉरेस्ट एनिमल्स को मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था। Narad Muni hoped that King Prachinbari would understand that although performing Vedic sacrifices were religious, true purpose was not killing animals. तो नारद मुनि जी ने सीक्रेटली ऐसे अंदर ही अंदर ऐसे होप किया, प्रे किया कि राजा प्राचीनबारी को समझ जाए कि इवन दो वो शास्त्रों का पालन करके यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ का कभी मतलब कभी था ही नहीं एनिमल्स को मारना। वो ये समझ जाए, वो सीक्रेटली प्रे कर रहे थे कि राजा प्रचिनबारी को समझ में आए कि यज्ञ करने का उद्देश्य कभी एनिमल को मारना था ही नहीं। यज्ञ करने का उद्देश्य जो है वो भगवान के प्रति लविंग सर्विस करना था, प्रेम से भगवान की सेवा करने का उद्देश्य है यज्ञ का, एनिमल किलिंग नहीं है। The merciful bystanders were horrified to see the ghastly behavior of King Puranjan. तो जो नारद मुनि जी बता रहे हैं, आसपास के गांव वाले पूरे हॉरिफाइड थे राजा पुरंजन को इतने सारे एनिमल्स को मारते हुए देखकर। वैसे हॉरिफाइड थे, डरे हुए थे कि क्या कर रहा है ये राजा, कैसे मार रहा है। नारद मुनि जी ने कहा दे कुडंट टॉलरेट ऑल दिस किलिंग। आसपास के जो गांव वाले थे वो सहन नहीं कर पाए कि ये इनोसेंट किलिंग चल रही है। एनिमल्स तो इनोसेंट होते हैं ना, कौन से उन्होंने आके घर पे आपका दाना पानी चोरी किया होता है, कौन से आपके कपड़े चुराए होते हैं, या आपको मतलब भूखा रखा होता है, कुछ नहीं करते, वो तो इनोसेंट है, एक बाल बाका नहीं किया उन्होंने। तो ये इनोसेंट किलिंग इतना बड़ा क्राइम है मटेरियल वर्ल्ड में कि जहाँ पे ब्रह्मा जी की आंखों से भी आंसू टपकते हैं, भगवान को भी बुरा लग जाता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। पृथ्वी माता तो रोती है, इसीलिए सूखा पड़ता है इतनी सारी जगहों पर। पृथ्वी माता जहां जहां पे उसको इतना दर्द होता है कि मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे को मार मार रहे हैं और खा रहे हैं, ये पृथ्वी माता को इतना बुरा लगता है कि अलग अलग जगह पर सूखा पड़ा रहता है।
कि पानी नहीं, बैंगलोर में बीच में पानी खत्म हो गया था, वेटिकन में पानी खत्म हो गया था, रोम में खत्म पानी हो गया था, पानी खत्म हो रहा है क्यों? एवरी डे दे आर ईटिंग एनिमल्स, एवरी डे। एक दिन गैप नहीं होता जहां पे एनिमल खाए नहीं जाते। सो द बाकी सारे गांव वाले इसको सहन नहीं कर पाए। इवेंचुअली आफ्टर किलिंग मेनी मोर एनिमल्स द किंग बिकेम एग्जॉस्टेड। फिर राजा थक गया बहुत सारे एनिमल्स को मार के, और बहुत भूख लग गई उसको, और प्यास भी लग गई। वो अपने पैलेस रिटर्न करके आया। वो अपने राज्य में, अपने महल में वापस आया, और उसने एक हेल्दी डिनर खाया, बहुत अच्छे से खाना खाया उसने। He then rested, decorated himself elaborately and went to search for his queen. फिर उसने क्या किया, थोड़ा रेस्ट किया, थक थक के आया था, हंटिंग करके आया था, रेस्ट किया, उठा, पूरी अच्छे से अपने आप को डेकोरेट किया, और क्वीन को ढूंढने के लिए चला गया। इंटेलिजेंस, बुद्धि को ढूंढ रहा है, इंटेलिजेंस को ढूंढ रहा है अपनी। नारद मुनि जी साइड, ऐसे क्या नारद मुनि, look at the king, प्राचीन बारी, who had thoughtful expression on his face। तो नारद मुनि जी ने हाँ करके राजा प्राचीन बारी को देखा। राजा प्राचीन बारी के तो मतलब पूरे तोते उड़ गए थे, पूरे ऐसे उनको तारे दिख रहे थे दिन में, उनको सब दिख रहा था कि उन्होंने क्या क्या गलत किया हुआ है। तो राजा प्राचीन बारी एकदम सीरियस हो गए थे चेहरे से, और नारद मुनि जी राजा पुरंजन की स्टोरी से उनको बताना चाहते थे कि राजा प्राचीन बारी का जो कंसायंस है, जमीर है, जो अंदर का उनका जो ये है, जमीर है, उनका माइंड है, वो कैसा है, कितने ज्यादा कठोर दिल हो चुके हैं और मर्सीलेस हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल भी उसमें कोई दया भाव बचा नहीं है। जो दूसरे पे नहीं दया भाव दिखाता, उस पे कौन दया भाव दिखाएगा? तो राजा पुरंजन को वो के एग्जाम्पल से वो बताना चाहते थे राजा प्रचिन बारी को कि उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। His searching for his queen signified that we should search out for original Krishna consciousness। तो अभी राजा पुरंजन रानी को ढूंढ रहा है। इससे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भी कृष्ण भगवान को ऐसे ढूंढना चाहिए। पाप करते हैं तो करते हैं, कोई बात नहीं, पाप करने के बाद एक बार बुद्धि ठिकाने आ जाए तो ढूंढो कृष्ण को और शरणागति ले लो। ऐसा नहीं है कि जो अ सेंट वॉज अ सिनर वंस, तो जो भी आज संत होता है कभी ना कभी उसने भी पाप किए होते हैं। कोई जन्मते ही परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट होता जाता है, अपनी इच्छा पे होती है, विलिंगनेस पे होता है। However, instead of being elevated to higher consciousness, king was struck with his sense gratification desire। तो लेकिन अभी राजा पुरंजन ने थोड़ा सा आध्यात्मिक दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको तो पत्नी चाहिए थी, एंजॉय करना था उसको। उसको अपनी पत्नी कहीं पे भी नहीं मिली। सो उसने मेड्स को पूछा सारे कि ओ ब्यूटीफुल विमेन, वेयर इज माई क्वीन। उसने सबको पूछा कि मेरी पत्नी क्वीन कहाँ है। विमेन पॉइंटेड वेयर द क्वीन ले ऑन हार्ड ग्राउंड, ड्रेस्ड इन ओल्ड टैटर्ड क्लोथ्स लाइक दैट ऑफ अ मेंडिकंट। उन्होंने वो पत्नी को दिखाया, देखो वहां पे एकदम फर्श पे बैठी हुई है, पुराने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए, मिट्टी से सारे सिले हुए, ऐसे कपड़े पहन के बड़ी दुख से रो रही है वो। वहां पे है आपकी पत्नी। अब राजा तो पूरा चमचम करके आया था, डेकोरेट करके आया था, पत्नी कहाँ है? पत्नी फर्श पे बैठी हुई है, एकदम खराब कपड़े पहनकर, पुराने टैटर्ड क्लोथ, टूटे सारे फटे हुए क्लोथ्स पहन के बैठी हुई है। ऐसे बैठी हुई है जैसे बहुत सारे मेंडिकंट बहुत सारी जगह घूम के आई है और बिना खाने पीने के घूम के आ गई है। एंग्री विद हर हस्बैंड फॉर हिज नेग्लेक्ट शी लैमेंटेड एंड क्राइड। बहुत गुस्से में थी कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया फॉरेस्ट में, मुझे कुछ नहीं बताया, ऐसे करके बड़े गुस्से में थी और जोर जोर से रो भी रही थी, गुस्से में वो रो रही थी। किंग रश टुवर्ड्स हर ब्रीदिंग हेवीली, हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स ऑफ रिग्रेट। राजा भागते हुए गया, उसके पास गया, और उसकी आंखों से, राजा पुरंजन की आंखों से आंसू निकलने लग गए। बहुत रोया, रिग्रेट हुआ उसको कि अरे मैंने नहीं छोड़ के जाना चाहिए था अपनी पत्नी को, मैं क्यों गया छोड़कर। ऐसे करके वो बहुत ज्यादा रोने लग गया। ओ माई क्वीन व्हाट हैव आई डन, ओ माई क्वीन व्हाट हैव आई डन। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी दैट आई लेफ्ट यू अलोन एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। राजा पुरंजन ने कहा गलती हो गई मुझसे, मैं सॉरी कहता हूँ कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के मैं फॉरेस्ट चला गया।
मेरा मन पूरी तरह पुअर एनिमल्स को मारने में लगा हुआ था, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी इच्छा को, मुझे हंटिंग करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो गई थी। तो राजा ने कहा गलती हो गई मुझसे, रानी को बोला कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे बहुत मन कर रहा था एनिमल्स को मारने का, इसलिए मैं जाकर बहुत सारे एनिमल्स को एग्नी में छोड़ के आया हूँ। मतलब कुछ कुछ एनिमल्स को तो ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ के आया है, वो तो मृत्यु मृत्यु भी नहीं हुई है कुछ एनिमल्स की, ऐसे ही खून में पड़े हुए हैं वो एनिमल्स, एगनी में छोड़ के आया है। तो उसने कहा प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मैं इस डेडली बो एंड एरो से दूर नहीं रह पाया। उसने कहा ये धनुष्य बाण जो है, ये धनुष्य और बाण से मैं दूर नहीं रह पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो हे रानी, ऐसे कहा। आई प्रॉमिस आई विल नेवर लीव यू अगेन, उसने बोला मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ही टच्ड हर फीट, राजा ने रानी के चरण छुए और फिर उसको गले से लगाया। ही हग्ड हर टाइटली, एम्ब्रेस्ड हर टाइटली, जोर से उसको गले लगाया, पहले चरण स्पर्श किए और फिर उसको गले लगाया, क्योंकि वो गुस्से में थी, रो रही थी, ये भी रो रहा था, दोनों रोने लग गए। सीटिंग हर ऑन हिज लैप ही सेड आई एम योर सर्वेंट नाउ, तो उसको अपनी गोदी में बिठाया रानी को और बोला मैं अभी तुम्हारा दास हूँ। A servant who is not punished by his master is unfortunate, कहता कि मैं तुम्हारा दास हूँ। एक दास को जब उसका मालिक ये नहीं करता, पनिश नहीं करता, ऐसा दास तो अनफॉर्चुनेट होता है, अनलकी होता है। दास को जब मालिक पनिश करता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आती है, उसका काम और ज्यादा अच्छा हो जाता है। या फिर मालिक ने चेस्टाइज तो करना चाहिए, तब जाके वो इम्प्रूव कर पाता है, नहीं तो वो अपने गांव के तरीके से जो काम कर रहा है वैसे करता रहेगा, लेकिन वो महल के तरीके से काम करना कभी सीखेगा नहीं। तो मालिक की तरफ से थोड़ा सा चेस्टाइजमेंट उसको बनता है। वैसे राजा ने कहा कि मैं अभी तुम्हारा दास हूँ, मेरा तो जन्म ही व्यर्थ है अगर तुम मुझे अच्छा पनिश नहीं करती या फिर चेस्टाइज नहीं करती जो मैंने किया है उसके लिए। चेस्टाइज मतलब आपको डांटना, जैसे गुरु महाराज डांटते हैं ना डिसाइपल्स को कि तुम चैंटिंग नहीं कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, तुम टाइम पास बहुत कर रहे हो, ऐसे डांटते हैं ना कभी कभी गुरु महाराज कि तुम हमेशा सेवा देख के भाग जाते हो कभी कभी ऐसे चेस्टाइजमेंट कहते हैं। तो अ सर्वेंट हु इज नॉट पनिश्ड बाय हिज मास्टर इज अनफॉर्चुनेट, ही शुड कंसिडर द चैस्टाइजमेंट एज ग्रेट मर्सी। एक दास होता है, उसने अपनी चैस्टाइजमेंट को एक बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए, बिना चैस्टाइजमेंट के तो किसी की ग्रोथ होती नहीं है। सो फॉर द मास्टर एक्ट्स एज हिज फ्रेंड, तो जो मास्टर है वो उसका दोस्त बनकर उसको हेल्प कर रहे होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द किंग वॉज सीइंग हिज क्वीन विदाउट तिलक डेकोरेशन ऑन ऑर्नामेंट, राजा ने पहली बार अपनी पत्नी को बिना किसी सिंदूर के देखा था, बिना किसी तिलक के देखा था, बिना टिक्के के देखा था, ना उसने कोई गहने पहने हुए थे, और बहुत ज्यादा पुराने कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में पहली बार उसने देखा। और फिर वो इतनी सैड थी, उसका गिरा हुआ चेहरा देखा, तो उसको देखकर राजा का जो है वो दिल टूट गया। उसको इतना बुरा लगा कि मैंने इसकी क्या हालत कर दी, कितनी सुंदर होती थी, शिमरी साड़ी में घूमती थी, उसकी आंखों पे मैं भाग गया था, उसके बाल इतने सुंदर थे, रंग इतना सुंदर था, चलती थी तो उसके पायल की छनकार सुनाई देती थी, जब मैंने विवाह किया तब तो बड़ी सुंदर थी, और अब मैंने इसकी क्या हालत बना के रखी है। पूरी तरह इसका लस्टर चला गया, स्किन का लस्टर मतलब स्किन जो ग्लो करती है, वो सारा ग्लो चला गया था पत्नी के चेहरे से। तो राजा को बहुत बुरा लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द किंग वॉज फीलिंग रिग्रेट, पहली बार उसको पश्चाताप, राजा पुरंजन को किसी चीज का पश्चाताप आज तक नहीं था, इस चीज का उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप था कि उसने अपनी पत्नी की केयर नहीं की और पत्नी को बहुत बुरी हालत में लाकर छोड़ दिया। He affectionately caressed her hair and said, मतलब उसको ऐसे गोदी में बिठाया था तो उसके बालों को अच्छे से ऐसे 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 सहलाने लग गया वो, और सहलाने लग गया उसके बालों को, और कहा कि प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी एनी लॉन्गर माई ब्यूटिफुल क्वीन, स्माइल एट मी प्लीज। तो उन्होंने कहा प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो, तुम बहुत सुंदर हो, एटलीस्ट मुझे एक स्माइल दे दो। टेल मी इफ समवन हैज ऑफेंडेड यू, मुझे बताओ तुम्हें किसी ने कुछ बुरा बोला क्या, कुछ कहा क्या तुम्हें जिससे तुम्हें इतना बुरा लगा है। एज लॉन्ग एज ही इज नॉट अ ब्राह्मणा और सर्वेंट ऑफ कृष्णा आई विल पनिश हिम, राजा पुरंजन ने कहा अगर वो ब्राह्मण नहीं है
और वो कृष्ण भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, अगर एज लॉन्ग एज वो ब्राह्मण नहीं है और वैष्णव नहीं है, मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, मैं उसको पनिश करूंगा। द किंग रिपेंटेड हिज एक्शन। उसने कहा, आई एम सॉरी फॉर गोइंग टू द फॉरेस्ट विदाउट योर परमिशन। उन्होंने कहा फॉरेस्ट जाने के लिए सॉरी, तुम्हें परमिशन नहीं पूछी उसके लिए सॉरी कहता हूँ। इट वॉज जस्ट ड्यू टू माई डिजायर्स। राजा पुरंजन ने कहा मेरी सिर्फ इच्छाएं मुझे उस दिशा में लेके गई, मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन मेरी इच्छाएं मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। सो जो नॉनवेज खाते हैं ना वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। वैसे तो खुशी तो कितनी होती है, हमारी टंग होती है ना, ऐसे टंग, टंग के बीच में जहाँ पे सलाइवा आता है ना, बॉर्डर छोड़ दो, टंग की बॉर्डर पे कोई टेस्ट नहीं होती, जो सेंटर में जो टंग आती है ना वहां पे टेस्ट आती है, और गले में जाते जाते इतना ही पार्ट होता है जो इतना बड़ा पाप करवाता है। यहाँ टंग जो स्टार्ट होती है और यहाँ तक फूड पाइप में उसको कोई टेस्ट नहीं आता नॉनवेज का, इंटेस्टाइन में कोई टेस्ट नहीं आता, स्टमक में कोई टेस्ट नहीं आता, वहां पे 72 घंटे तक मांस सड़ता रहता है पेट में, 72 घंटे तक पचकर बाहर नहीं निकलता वो। नाम के लिए बस खाने के बाद थकान थकान ऐसे फील होती है क्योंकि इंटेस्टाइन पचा नहीं पाती, और उसके बाद वो 72 आवर्स तक नॉनवेज जो है वो बाहर नहीं निकलता पेट से। तो पेट कोशिश करता रहता है पचाओ इसको पचाओ, बहुत रबरी एलिमेंट है, बहुत ज्यादा रबर जैसे होता है ना वैसा एलिमेंट है, ये पच नहीं रहा है तो स्टमक और ज्यादा एसिड फेंकता है, और ज्यादा एसिड फेंकता है, जिससे कि ये जल्दी जल्दी पच जाए, ये निकल नहीं रहा है सिस्टम से, ये जो मल मूत्र के मार्ग से निकल नहीं रहा है, इसलिए स्टमक क्या करता है, ज्यादा एसिड फेंकता है, ज्यादा एसिड फेंकता है उसको, जो है उसको ऐसे ये करके डाइजेशन करने के लिए। लेकिन उस चक्कर में होता क्या है, अब थोड़ा थोड़ा जो खाया हुआ मांस जो है वो नीचे चला जाता है, अब बचा हुए मांस को और पचाने के लिए स्टमक और एसिड फेंकता है। अब होता क्या है, बचा बचा हुआ इतना रहता है, इतने एरिया में एसिड थ्रो किया जा रहा है, तो इधर से एसिड निकलता है पेट के इस साइड चिपकता है, इधर से एसिड निकलता है पेट के इस साइड चिपकता है, और यहाँ पे अल्सर होने लग जाते हैं क्योंकि एसिड अंदर के पार्ट पे पेट पे इट इज गोइंग, वहां से एसिड रिफ्लक्स शुरू हो जाते हैं, अल्सर शुरू हो जाते हैं। तो लोग जब 40 की उम्र में आते हैं, 50 की उम्र में, आजकल तो 30 की उम्र में भी लोगों को जितना क्वांटिटी में नॉनवेज खाते हो जल्दी जल्दी अल्सर हो जाते हैं, जल्दी जल्दी एसिड रिफ्लक्स, मतलब जो भी खाओ ऐसा लगता है गले से एसिड निकल रहा है, गले से पित्त निकल रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। तो जल्दी जल्दी उम्र में वो बीमारियां होने लगती है क्योंकि नॉनवेज को पचाने के लिए स्टमक ने फुल फोर्स से एसिड फेंका होता है अंदर ही अंदर, और स्टमक ने अपना ही नुकसान किया होता है, इधर का एसिड निकलता है स्टमक को ऐसे थ्रो होगा, इट लाइक फव्वारा निकल रहा है, वो फव्वारा एसिड का निकल रहा है और पेट अंदर से पूरी तरह छिल रहा है, छिलके निकल रहे हैं उसके, तो वो हेल्दी नहीं होता। उसके लिए फिर बहुत हल्दी का पानी पीना पड़ता है। हल्दी का पानी पीने से क्या होता है, हल्दी की परत पेट पे चढ़ जाती है, धीरे धीरे अंदर से जख्म ठीक होने लग जाते हैं पेट के। लेकिन अगर बार बार नॉनवेज खाते रहे तो पेट को तो कभी आराम ही नहीं मिलता ना पचाने से, 72 घंटे तक एसिड फेंक रहा है। सोचो मतलब हमारे चेहरे पे कोई 2 सेकंड के लिए एसिड फेंके तो स्किन जल जाए हमारी, और पेट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी को अगर एक्सपीरियंस होगा पित्त निकलने का तो उसको पता होगा गले में कितना ज्यादा बर्निंग सेंसेशन आता है। जो लोग पित्त की उल्टी करते हैं उनको पता होता है कि बहुत बर्निंग सेंसेशन आता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही नहीं, आंखों से पानी आता है, कानों से धुआं निकलता है, नाक से धुआं निकलता है। वो पित्त होता क्या है, एसिड होता है, वो पेट से निकलता है एसिड, ऐसे पूरा फूड पाइप से निकलता है, ऐसे ऐसे ऊपर आता है, उल्टी कर देते हैं। तो यहाँ पे उनकी जलन होती है। तो क्या होता है, इतना टंग का जितना पार्ट, इतनी टंग है हमारी, कितने सेंटीमीटर की होगी, इतनी सी है बस, इतनी सेंटीमीटर की टंग को कंट्रोल नहीं कर पाते और खा लेते हैं नॉनवेज, लेकिन पूरा शरीर सफर करता है उससे, मन भी सफर करता है। तो इसलिए राजा पुरंजन को और बुरा लग रहा था कि मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए वो बार बार अपनी पत्नी को बोल रहा था सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, नहीं तो मैं तुम्हारे पास रुक जाता। पत्नी कौन है, इंटेलिजेंस है, भौतिक इंटेलिजेंस है उसका। अब वो इंटेलिजेंस को सॉरी बोल रहा है। सो आई एम सॉरी फॉर ऑफेंडिंग यू माय डियर क्वीन, थिंक ऑफ मी एज योर सर्वेंट हु इज bereaved एंड बी प्लीज्ड विथ मी। अब वो कहता है क्वीन को, प्लीज मुझे अपना दास समझो और मुझे माफ कर दो, ऐसे करके अपनी मतलब एक इंसान अपने इंटेलिजेंस को समझाता है, इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन।
जैसे ही राजा अपनी पत्नी को बोल रहा है ना कि प्लीज प्लीज मुझे ऐसा समझो, मैं दास हूं, मुझे माफ कर दो, वैसे लोग जस्टिफाई करते हैं कि तो क्या हुआ, नॉनवेज खाया तो प्रोटीन बढ़ जाता है, तो क्या हुआ नॉनवेज खाया तो ये मसल पावर बढ़ जाती है। लेकिन वही मसल पावर आप बाकी सारी चीजें भी खा के, दाल खा के भी बढ़ा सकते हो। बहुत सारे प्रोटीन स्प्राउट्स खा के बढ़ा सकते हो। स्प्राउट्स में 32 यूनिट्स प्रोटीन होता है और नॉनवेज में 18 यूनिट्स प्रोटीन होता है। डबल प्रोटीन स्प्राउट्स में होता है। इससे बड़ा मसल मास बढ़ाने के लिए फूड क्या हो सकता है भला। लेकिन नहीं, हमें तो गाय गाय खानी है, हमें तो मुर्गी खानी है, हमें तो मसल मास बढ़ाना है। तो होता क्या है कि किंग रिपेंटेड हिज एक्शन, तो जस्टिफाई करते हैं ये लोग, वीडियो पे आएंगे, इसमें आएंगे, जस्टिफाई करेंगे कि खाना कैसे सही है। इनफैक्ट एक गाय को धोने के लिए कितना बकेट पानी लगता है, ऑलमोस्ट मोर देन 100 बकेट्स पानी लगता है एक गाय को धोने के लिए। उतने ही पानी में अगर आप खेत में पानी डालो ना, और उस खेती से जितना अनाज निकलेगा ना, उस अनाज में 30 लोग बैठ के खा सकते हैं। 300 लोग, इतना स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, आप 100 स्क्वायर फीट में खेती करो, 100 स्क्वायर फीट में करी हुई खेती जितनी अनाज करती है उसमें 300 लोग बैठ के खा सकते हैं, उतना ही पानी। लेकिन उससे खेती को जितना पानी लगता है ना, उससे 10 गुना पानी ज्यादा लगता है एक गाय को धोने में, फिर उसकी खाल उखाड़ने में, वापस गाय को धोने में, फिर उसका बॉडी पार्ट्स काटने में, वो कटे हुए बॉडी पार्ट्स को वापस धोने में। तो 10 गुना ज्यादा पानी नॉनवेज को धोने में लगता है। जितनी पानी में खेती हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भर सकता है, उससे 10 गुना ज्यादा पानी में नॉनवेज धुला जाता है और फिर उसको लोग खाते हैं। तो पानी का भी बहुत वेस्टेज है, एनर्जी रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, और उसकी वजह से अर्थ पे 2.1% पीने वाला पानी बचा है, बाकी सारा खारा पानी है। सो ये पानी अभी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। एक कंट्री है जहाँ पे, वेटिकन रोम के यहाँ पे 25 लीटर पानी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और लोग एक फैमिली के लिए 5 बॉटल मिल रहा है बस। कितने मिल रहा है पानी एवरीडे? 5 बॉटल्स। जूम आउट फर्दर। सो क्या हो गया, वापस जूम हो गया। केपटाऊन शहर आहे ना माताजी. हाँ जी। केपटाऊन शहरामध्ये पाण्याचं शॉर्टेज आहे. केप टाउन, यस, केप टाउन। केप टाउन में पानी खत्म हो गया वहां पे। एक फैमिली में जो मेंबर्स, 5 ही बॉटल दिए जा रहे, 5 बॉटल में पिएगा, नहाएगा, वॉशरूम जाएगा, खाना बनाएगा, क्या करेगा। ये टाइम तो इंडिया में भी आने वाला है। ऑलरेडी पानी बेचना शुरू कर दिया बिस्लरी में। लेकिन इंडिया में बड़ी बड़ी सिटीज में पानी, बैंगलोर में खत्म हो गया था। इट्स अ ह्यूज थिंग, इट इज एन अलार्मिंग कॉल। पानी खत्म क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर स्पेंडिंग, स्लॉटर हाउसेस जो है, स्लॉटर हाउसेस में डेली इतना ज्यादा पानी लगता है, जितना कार धोने को पानी नहीं लगता उससे ज्यादा तो 20-30 टाइम्स पानी नॉनवेज को धोने में लगता है। इतना ज्यादा, क्योंकि हर एक बाल निकालना पड़ता है, बाल भी तो चिपक जाते हैं ना एनिमल के। सो इट टेक्स अवे ऑल द रिसोर्सेस ऑफ अर्थ, और सूखा पड़ जाता है। तो ये पहले भी होता था, अभी भी होगा। सो आई एम योर, तो इसलिए राजा जस्टिफाई कर रहा है कि अभी मेरे से गलती होगी, माफ करो। तो ये लोग जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिजनेस ज्यादा नॉनवेज में ही है, ज्यादा पैसा आता है, इतने में तो सब्जी बिकने में टाइम लग जाए, इतने में ज्यादा ये होता है। सो उनको लगता है कि इसमें ज्यादा पैसे आते हैं। पोल्ट्री वाले बिजनेस में लोग, मैंने इतनी बिजनेसमैन देखे हैं जिन्होंने पोल्ट्री का बिजनेस खोला है, और विद इन 3 to 4 years उनके घर में आइदर उनका परिवार टूटा है, या फिर घर में माता पिता बीमार पड़ गए हैं, या फिर किसी की घर में नौकरी चली गई हो, परमानेंट नौकरी थी, किसी पे चोरी का इल्जाम आ गया, कुछ ना कुछ आ गया इनके घर में। आती है लक्ष्मी लेकिन टिकती नहीं है, बार बार चली जाती है लक्ष्मी। इतने सारे पोल्ट्री वाले जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, इनके घर में इतने महान महान प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं ना, कि ये लोग इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हम अपना पोल्ट्री फार्मिंग बंद कर देते हैं। तो इसलिए देखो, इसमें आइटरेशन रेट बहुत है। प्रोवाइडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इस इंडस्ट्री में बार बार बदलते रहते हैं, क्योंकि इनको खुद भी पता चलता है कि इनके परिवार के लिए ना ये किलिंग हेल्प नहीं कर रही है। इस परिवार में जो पैसा आ रहा है ना किलिंग करके, वो पैसा ही उनके ऊपर वो कोर्ट में चला जाता है, पुलिस में चला जाता है, और हॉस्पिटल में चला जाता है।
एनिमल किलिंग करके कमाया हुआ पैसा 3 जगह पे ही जाएगा, और कोई अच्छी जगह पे तो नहीं जाता। गलत तरीके से आया हुआ पैसा गलत तरीके से ही जाएगा। सो आई एम सॉरी फॉर गोइंग, इसलिए राजा सॉरी बोलने लग जाता है। तो ये वही हुआ, लोग जो जस्टिफाई करते हैं कि कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, खा लो, अगर हम नहीं खाएंगे तो मुर्गियां बढ़ जाएंगी, हम नहीं खाएंगे तो मच्छियां बढ़ जाएंगी। समंदर इतना बड़ा है, मच्छियां कैसे बढ़ेंगी? एक व्हेल जितना मछलियां खाता है ना एक टाइम पे, उतनी मछली तो पूरे 1 लाख लोग एक टाइम के मील में खा नहीं सकते। 1 लाख लोग भी, पूरा मुंबई 5 लाख जितने भी लोग हैं वहां पे रहने वाले, पूरे मुंबई के लोग 5 लाख लोग हर रोज इतनी सारी मछलियां खा लेना, तो भी एक व्हेल एक बाइट में जितनी मछलियां खाता है ना उतना ये लोग नहीं खा सकते। ये क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे मछली का, समंदर का? मछली का पॉपुलेशन कंट्रोल तो मछलियां ही करेंगी ना। बड़े बड़े व्हेल छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं, वो ज्यादा खा सकते हैं। मुर्गियों का ये लोग क्या करें? ओ 914, ओके। सो मुर्गियों का हम लोग क्या कंट्रोल करेंगे पॉपुलेशन? मुर्गियां खाने के लिए तो फॉक्स है, इतने सारे एनिमल्स है, ये सबका पेट भर सकता है। जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स है ये लोग मुर्गियों को खा खा कर इनका अच्छे से पेट भर सकता है। हम अगर इंजेक्शन दे दे के ब्रीडिंग नहीं करेंगे मुर्गियों का, तो ये सारे जो है जंगल के एनिमल्स, इनको तो बहुत अच्छे से पेट भर जाएगा, ये लोगों को कभी घूमना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा शिकार ढूंढने के लिए। बट हम जस्टिफाई करते हैं, जैसे ये राजा बार बार क्वीन को गोदी में बिठाया है, उसके बालों को सहला रहा है और बोल रहा है माफ कर दो, माफ कर दो, मैं फिर से नहीं करूंगा, गलती हो गई, गलती हो गई। जस्टिफाई कर रहा है ना कि मैं क्यों किया, मेरी इच्छाओं से मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। वैसे फिर लोग अपना पाप को जस्टिफाई करने लग जाते कि हमने क्यों किया। ड्रिंक करने वाले जस्टिफाई करते हैं बहुत स्ट्रेस हो गया था, स्मोक करने वाले जस्टिफाई करते हैं बहुत स्ट्रेस हो गया था इसलिए मैं स्मोक कर रहा हूँ। किसने तेरे को लाइसेंस दिया तेरे फेफड़े खराब करने का? किसने तेरे को लाइसेंस दिया पेट खराब करने का, तेरी किडनी खराब करने का? कहाँ से लाइसेंस लीवर खराब करने का मिल रहा है? जन्मते ही सर्टिफिकेट लिख के आया था, हे भगवान थैंक यू फॉर द लीवर, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट एज सुन एज पॉसिबल। लिख के आया है कि क्यों पी रहा है? देखो स्ट्रेस हो गया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम के ऊपर और नई प्रॉब्लम कैसे डाल रहा है तू? तो ये राजा पुरंजन वाली एक्टिविटी है जस्टिफाई करने वाली। सो यू आर सो अट्रैक्टिव, अब राजा बोल रहा है रानी को, यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। लो कर लो बात, क्वीन को बोल रहा है आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, लुक एट योर ब्यूटिफुल फेस, माई हार्ट इज पियर्स्ड बाय क्यूपिड एरो। फटी हुई साड़ी में बैठी है क्वीन गोदी में और कह रहा है कि मेरे हार्ट में क्यूपिड ने एरो डाला हुआ है। क्यूपिड मतलब कौन? प्रेम का वो जो ये होता है देवता होता है, उसने एरो डाला हुआ है मेरे हार्ट में, तो प्लीज मुझे खुश करो। अब ये फटे हुए कपड़ों में बैठी है फिर भी उसको बोल रहा है, तो इंटेलिजेंस को बोल रहा है मुझे खुश करो। कौन से लोग कहते हैं इंटेलिजेंस को खुश करो? कोरोना वायरस बनाओ बनाओ बनाओ, लेबोरेटरी में बनाओ, खुश करो। चलो चलो मिसाइल्स बनाओ, खुश करो, हमें खुश करो। टैंक बनाओ, देशों को डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूक्लियर पावर बनाओ, खुश करो, खुश करो। मुझे बहुत बड़ी किक मिलती है जब मैं बहुत बड़ी गन बनाता हूँ, मैं तोफ गोला बनाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े बारूद बनाता हूँ, मुझे इंटेलेक्चुअल किक मिलती है ऐसे सारे काम करके। ये वाली किक राजा पुरंजन को चाहिए, गोदी में जिसको बिठाया। तो इंटेलिजेंस को गलत दिशा में यूज करने की इच्छा जो होती है उसको कहते हैं एक्सट्रीम लेवल की इंद्रिय तृप्ति। So Narad Muni continued to narrate the allegory, hoping that King Prachin Bari would come to his senses. तो नारद मुनि जी ने ये स्टोरी बताना कंटिन्यू किया इस विश्वास के साथ कि राजा प्राचीन बारी को समझ में आएगा कि वो कर क्या रहा है, अपनी इंटेलिजेंस गलत दिशा में यूज कर रहा है। इट्स टाइम दैट ही कम्स बैक। वो ध्रुव महाराज का वंशज है, ही शुड नॉट डू सच थिंग्स। लेकिन उसको बड़े प्यार से समझाया जा रहा है। वैसे तो माया भी समझा सकती थी थप्पड़ मार के, लेकिन नारद मुनि जी है, वेन्ना को समझाया वैसे ही समझा सकते थे, लेकिन वेन्ना को तो बहुत सीवियरली पनिश किया था, यहाँ पे नहीं। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस एलिगरी। चलो आज हम यहाँ पे कथा को स्टॉप करते हैं, कल वापस कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। 9:20 हो गए।